हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक बत्रा और हम आज कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो ऑन राइटिंग टास्क 2 आइल्स जनरल एकेडमिक के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। Some people claim that too much focus and resource have been spent to protect wildlife, animals and birds. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है या दिया गया है, ये रिसोर्स यानी कि पैसा, जगह लगाई गई है वाइल्ड एनिमल्स या बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं? डिस्कस करते हैं। मैनी टुडे वुड आर्ग्यू, बहुत लोग इस बात पे आर्ग्यू करेंगे दैट देयर इज अनड्यू एम्फेसिस ऑन सेफगार्डिंग ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। भी एक खामखा का अनड्यू एम्फेसिस यानी कि अननेसेसरी दबाव है सेफगार्ड करने के लिए कि बचाया जा सके एनिमल्स और बर्ड्स की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, उनको बचाए जाने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। कई लोग ऐसा आर्ग्यू करेंगे। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, नाउ देयर आर लेजिटिमेट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस। कई तो ऑब्जेक्शंस बिल्कुल सही हैं। लेजिटिमेट का मतलब जो सही है। इट इज पॉजिटिव ओवरऑल। भाई बहुत सारी ऑब्जेक्शंस तो सही हैं, बट वो ओवरऑल क्या पॉजिटिव है? कंसीडरिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अबेंडनिंग सच एफर्ट्स। अभी अगर हम ये वाले एफर्ट्स नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारी लाइफ पे, ये देखते हुए ये सब करना इम्पोर्टेंट है। दोबारा देखते हैं, बहुत सारे लोग इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समय लगाया जाता है वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ को बचाने के लिए। मेरे विचार में वो ये जो ऑब्जेक्शंस हैं लेजिटिमेट है, सही है कहीं ना कहीं, लेकिन ये सब ऑब्जेक्शंस के जो डेवलपमेंट है ये प्रैक्टिकल है ओवरऑल। क्योंकि अगर हम इस चीज़ की एफर्ट्स को छोड़ देंगे तो उसका जो असर हम पर होगा वो बड़ा ही मतलब कि भयानक होने वाला है। ओपोनेंट ऑफ द करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत होता है। जो आज करंट कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन के जानवरों को बचाना, उसके जो विरोध में जो लोग हैं, ओपोनेंट्स हैं, वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं दे आर एन अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स, कि जानवरों में पैसा लग रहा है, इससे क्या हो रही है? अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रही है हमारी। द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व्स एनिमल गोइंग एक्सटिंक्ट एंड फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। जो एक इकोसिस्टम है वो नेचुरली जो डेवलप करता है, तो वो ये ऐसा बोलते हैं कि एनिमल क्या करते हैं, खत्म हो जाते हैं और फिर या फाइट करते हैं सर्वाइवल के लिए। भी तो नेचुरली है कि जानवर क्या करें, खत्म हो जाएंगे और फाइट करेंगे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि तो नेचर है, नेचुरल डेवलपमेंट है, ऐसा उनका लॉजिक है। ह्यूमन इंटरवेंशन कैन देयरफॉर बी सीन एज अननेचुरल। वो ऐसा बोलते हैं कि जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है ये क्या अननेचुरल है to a certain degree, as animal that adapt will flourish। भी उनका ऐसा मानना है कि जो जानवर अडेप्ट कर लेंगे, अडेप्ट का मतलब होता है खुद को ढाल लेंगे, वो तो फ्लरिश करेंगे, वो तो जी जाएंगे, एंड अदर्स विल बिकम ऑब्सोलीट, और दूसरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो लोग इस बात को अपोज करते हैं कि जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव प्रोग्राम्स चलाते हैं, वो इस बात को कई लोग अपोज करते हैं कि वाइल्ड लाइफ को बचाना क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये तो एक नेचुरल डेवलपमेंट है किसी भी इकोसिस्टम का। क्योंकि जब कोई जो नेचर है तो उसमें क्या है, अपने आप जानवर एक्सटिंक्ट भी होंगे और फाइट भी करेंगे, नेचर है। और वो ये बोलते हैं कि इंसान का नेचर क्या है, अननेचुरल है, और इसलिए हमें जानवरों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जो जानवर अडेप्ट कर लेंगे वो फ्लरिश कर जाएंगे, और जो जानवर नहीं करेंगे वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। Added to this is the economic burden। अब वो कहते हैं भी जो हो रहा है वो होने देते हैं, तो इसको अगर हम ह्यूमन इंटरवेंशन करते हैं तो इससे क्या इकोनॉमिक बर्डन पैदा कर होता है। द मेजोरिटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल्स आर इन डेवलपिंग नेशन। जो बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ पे? डेवलपिंग नेशंस में, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका। National government in these countries have a variety of other concerns related to healthcare, education, employment and so on that take precedence over animal population। अब इन जगह पर क्या है, जैसे अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ अमेरिका है, ये डेवलपिंग नेशंस है।
यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इनके सामने कई सारे वैरायटी ऑफ अदर कंसर्न्स है, कई और चिंता की बातें हैं, जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है एंड सो ऑन। तो इसलिए क्या है, ये प्रेसिडेंस है इनका एनिमल पॉपुलेशन के ऊपर भी, इनको ज़्यादा चिंता इन चीज़ों की है हेल्थ केयर की बजाय कि एनिमल की पॉपुलेशन को बचा के रखना। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट वीपी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि बहुत सारे जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव रन करते हैं उन लोगों का ऐसा आर्ग्यू करना है, वो ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है इनके ऊपर पैसा लगाना कि एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि जानवरों का एक्सटिंक्ट होना तो क्या नेचुरल है और फाइट फॉर द सर्वाइवल है, जो फाइट करेगा वो जिएगा। और साथ में ये ऐसा भी मानते हैं कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है ये अननेचुरल है, ये ठीक नहीं है, इनका ऐसा मानना है। और क्योंकि ये अननेचुरल है इसीलिए हमारे को क्या पड़ रहा है, इन जानवरों को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है, जिससे हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है। अब ये लोग ऐसा मानते हैं, अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत सारे एरियाज है पृथ्वी पे, लाइक अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, जहाँ पर क्या गवर्नमेंट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लाइक हेल्थ केयर चैलेंज है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं। इसीलिए एनिमल की पॉपुलेशन के बजाय ये ज़्यादा मुद्दे इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाउएवर, फिर भी ह्यूमन शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एज द डिसअपीयरेंस इज इरिवर्सिबल। जो इंसान है इनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए एनिमल्स को, क्योंकि अगर ये एक बार लुप्त हो गए तो ये इरिवर्सिबल है। द इशू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू माई माइंड अ कंपेलिंग एनफ आर्ग्यूमेंट, कि ये हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ ये कह के बात खत्म नहीं होगी, इज नॉट अ कंपेलिंग एनफ आर्ग्यूमेंट, कि ये इतना ज़्यादा अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। एज अ ब्लेम कैन बी असाइन्ड इन नंबर ऑफ डायरेक्शन एंड इट इज टू सेल्फ राइटियस टू बी परसुएसिव। भाई यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि हम ये क्या कह रहे हैं, जानवर खुद ब खुद जो चल रहे चलने देते हैं उनको डिस्टर्ब, तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये तो हमारे के ऊपर मतलब कि हमारे को सही रास्ते पे काम करना चाहिए इनको बचाने के लिए, ये चीज समझाई हुई है। इंस्टेड इसकी बजाय इट कैन बी आर्ग्यूड दैट परमानेंट डैमेज टू द अर्थ विल इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशंस। और अगर अगर जानवर लुप्त होते रहे और हमने ध्यान ना दिया तो इससे एक परमानेंट डैमेज हो जाएगा अर्थ को, जो कि इम्पैक्ट प्रभाव डालेंगी आने वाली जनरेशंस के ऊपर। द अर्थ डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, पृथ्वी निर्भर करती है बायोडाइवर्सिटी की, अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जीवन है, बायोडाइवर्सिटी है। नॉट ओनली पृथ्वी डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, नॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एंड फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ भी, ऐसा नहीं कि दवाइयाँ बनाने के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी फूड चेन्स के लिए, और अपनी पृथ्वी पे अलग अलग प्रकार का जीवन चल सके, इसके लिए पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवरों का, जीव जंतुओं का यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इनसे हमें ये नहीं कि सिर्फ दवाइयाँ ही मिलती हैं, बल्कि इससे हमें हेल्दी फूड मिलता है, और साथ ही साथ ये क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ भी है, पृथ्वी कैसे जीवन चलता है उसका एक्सप्रेशन भी है। एज अ अननोन होम टू लाइफ, क्योंकि पृथ्वी क्या अकेला घर है, जीवन है यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में। इन द यूनिवर्स इट वुड बी शॉर्ट साइटेड टू एलिमिनेट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड डैमेज दिस रेपुटेशन। तो ये अभी छोटी समझ होगी, शॉर्ट साइटेड का मतलब दूरदृष्टि का ना होना। तो ये एक शॉर्ट साइटेडनेस है कि अगर हम सोचते हैं कि हम इन जानवरों को एलिमिनेट कर देंगे और डैमेज कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी की रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। सो इन कंक्लूजन के डिस्पाइट द फाइनेंशियल कॉस्ट, भले ही फाइनेंशियल कॉस्ट है, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, ये जरूरी कि हम वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करें विच में गो एक्सटिंक्ट, जो कि लुप्त हो सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट समटाइम प्रायोरिटाइज द फ्यूचर ओवर शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन, सरकार को कई बार क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए भविष्य में होने चीजों को, बजाय कि शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस के, कि जो छोटे समय की बजाय ज्यादा भविष्य का सोचना चाहिए, तभी सही रास्ता निकल पाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब एनालिसिस करते हैं। देखो हमने पहला पैराफ्रेज किया है, अपना बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया है। स्टार्टिंग में हमने कारण बताए हैं कि क्यों जो लोग हैं वो इसको अपोज करते हैं, एनिमल्स को सेफ गार्ड करने के लिए खर्चा हो जाता है और गवर्नमेंट के पास कई सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बाद में हमने ये बताया सेकंड बीपी के अंदर कि इनको सुरक्षा देना, इनकी रक्षा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे केवल दवाइयाँ ही नहीं बनती, ये एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है। और अगर ये मतलब कि स्पीशीज खत्म हुई तो इसे फूड चेन डिस्टर्ब होगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए।
अब कुछ हम इंपॉर्टेंट वोकैब देखते हैं जो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यूज की है। देखो, आर्ग्यू का मतलब होता है अपनी बात रखना या बहस करना कह सकते हैं। अनड्यू एम्फेसिस का मतलब खाम खा का बर्डन। सेफगार्ड का मतलब होता है बचाना। वेरियस स्पीशीज का मतलब कई प्रकार की प्रजातियां। वाइल्ड एनिमल का मतलब जंगली जानवर। लेजिटिमेट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस का मतलब जो ऑब्जेक्शन सही मायने में सही है उनको बोलते हैं लेजिटिमेट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस। इट इज पॉजिटिव ओवरऑल, यानी कि कुल मिलाकर ये बात पॉजिटिव है। पोटेंशियल इम्पैक्ट का मतलब होता है अच्छा खासा प्रभाव। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। ओके, अब देखते हैं अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स का मतलब है कि जो हमारे काम के रिसोर्सेज हैं उनका खाम खाई वेस्ट हो जाना। इकोसिस्टम का मतलब होता है जिस जगह पे हम रहते हैं, जैसे हम वो इकोसिस्टम होता है। जैसे जानवर क्या है, जंगल में रहते हैं तो जंगल क्या है, जानवरों का इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम में लाइफ कैसे चलती है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम पौधों पर निर्भर हैं, पौधे सनलाइट पर निर्भर हैं, पानी पर निर्भर है, तो एक सर्कल बना हुआ है। इस सारे लाइफ के सर्कल को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त हो जाना होता है। फाइटिंग फॉर सर्वाइवल का मतलब जानवर क्या करते हैं, खुद के बचाव के लिए फाइट करते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब होता है ह्यूमन का इंटरफेरेंस। अडेप्ट करना, ढल जाना। फ्लरिश करना मतलब होता है फलना फूलना। ऑब्सोलीट का मतलब खत्म हो जाना। एडिड टू दिस इज द इकोनॉमिक बर्डन, इसी को जोड़कर क्या इकोनॉमिक बर्डन पैदा होता है, ऐसा मतलब है यहाँ पे। एंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब जो जानवर खतरे में है। डेवलपिंग नेशंस वो होती हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। और कई सारे कंसर्न है सरकार के आगे, चिंताएं हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ऑन दैट टेक प्रेसिडेंस ओवर का मतलब होता है प्रायोरिटी ज्यादा बन जाना। जैसे गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं प्रेसिडेंस हो जाता है हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ओवर एनिमल पॉपुलेशन। डिसअपीयरेंस इज इरिवर्सिबल, इसका ये मतलब है कि अगर जानवर एक बार खत्म हो गए तो ये क्या इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है ना। कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जो बात मतलब कि लॉजिकल होती है उसको बोलते हैं इट्स क्वाइट कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट, ऐसा कह सकते हैं। परमानेंट डैमेज यानी कि जो परमानेंट क्षति पहुंचेगी पृथ्वी को, वो। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग प्रकार की लाइफ, जीवन। इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि इसका असर होगा फ्यूचर जनरेशंस पे। हेल्दी फूड चेन और शोकेस इट्स वेरिड एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, कि पृथ्वी पे क्या है अलग अलग प्रकार का जो जीवन है ये दर्शाता है। शोकेस करना, दिखाना होता है। वेरिड एक्सप्रेशन, कि कैसे अलग अलग प्रकार की लाइफ है पृथ्वी पे। एज द ओनली नोन होम टू लाइफ इन द यूनिवर्स, कि पृथ्वी क्या अकेला घर है, ओनली होम टू लाइफ, कि जहां पे जीवन है ऐसा अकेला घर है ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी। शॉर्ट साइटेड का मतलब दूर दृष्टि का ना होना। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना। डिस्पाइट द फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब है फाइनेंशियल कॉस्ट होने के बाद इट इज असेंशियल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जानवर है उनको प्रोटेक्ट करना क्या है, असेंशियल है, जरूरी है। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं। अभी देखो इनकी जगह हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। आर्ग्यू का मतलब होता है क्लेम करना। अनड्यू एम्फेसिस का मतलब टू मच फोकस। सेफ गार्ड करने का मतलब प्रोटेक्ट करना। वेरियस स्पीशीज में डिफरेंट एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स नॉट डोमेस्टिक लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो जंगली देखो डोमेस्टिक क्या होता है जो हम पालते होते हैं, जैसे कैट्स एंड डॉग्स हम पाल सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जंगली जानवर जिनको पाला नहीं जा सकता। लेजिटिमेट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस का मतलब रियल एक्चुअल क्रिटिसिज्म, यानी कि जो हमारी मेन जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं उनको बोलेंगे लेजिटिमेट प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शंस। पॉजिटिव ओवरऑल का मतलब गुड इन जनरल। गिवन का मतलब कंसीडरिंग। पोटेंशियल इम्पैक्ट का मतलब होता है पॉसिबल इफेक्ट। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना है, नॉट हेल्पिंग। एफर्ट्स का मतलब अटेम्प्ट। ओपोनेंट का मतलब जो लोग इसके खिलाफ है उनको क्या बोलेंगे, ओपोनेंट। करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, राइट नाउ ट्राइंग टू सेव एनिमल्स। देखो जो अलग अलग इनिशिएटिव हमने शुरुआत कर रखी है जानवरों को कंजर्व बचा के रखने की, इनको क्या बोलेंगे, करंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स, कि खाम का पैसा खराब करना। नेचुरल रिलेटेड टू नेचर। इकोसिस्टम, कि कैसे मतलब कि प्लांट्स एनिमल आपस में एक जगह पे रहते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एक्सटिंक्ट का लुप्त हो जाना।
fight for survival, trying to live, human intervention, people stepping in to help, जब step in करते हैं यानी कि हम वहाँ पे interfere कर रहे हैं, intervene कर रहे हैं, unnatural, not normal to a certain degree, to some extent या somewhat, adapt का मतलब बदलना, flourish का मतलब फलना फूलना, obsolete का मतलब पुराना हो जाना, no longer needed, मेजोरिटी का मतलब मोस्ट ऑफ, एंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब जो जानवर के हैं एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, डेवलपिंग नेशन का मतलब कंट्री गेटिंग बेटर, जो अभी डेवलप कर रही है नेशनल गवर्नमेंट, कंट्री एंड द अथॉरिटीज, वेराइटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, काइंड्स ऑफ, कंसर्न का मतलब चिंताएं, तो रिलेटेड टू, कंसर्निंग, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, एजुकेशन का मतलब स्कूल, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स एंड सो ऑन, टेक प्रेसिडेंस ओवर यानी कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोटेक्ट का मतलब सेफ गार्ड करना, डिसअपीयर का मतलब एब्सेंट हो जाना, इरिवर्सिबल जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड इज इरिवर्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ड्यूटी होती है, टू माई माइंड यानी कि इन माई ओपिनियन, कंपेलिंग एनफ आर्ग्यूमेंट, गुड क्लेम फॉर, जो अच्छा खासा आर्ग्यूमेंट है, दावा है, उसको क्या बोलेंगे, इट्स अ गुड क्लेम फॉर इट, ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इन अ नंबर ऑफ डायरेक्शन, ये छोड़ सकते हैं हम, सेल्फ राइटियस, फुल ऑफ देमसेल्व्स, इसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे डिस्कशन करेंगे, परसुएसिव का मतलब होता है जो कन्विंसिंग होता है, जो हमें कन्विंस करता है उसको बोलते हैं परसुएसिव है, परमानेंट चेंज, एक ऐसा असर जो कि हमेशा के लिए रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, परमानेंट चेंज, इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन यानी कि अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग, functioning of a healthy food chain, good interaction between animals, showcase का मतलब show off करना, varied expression, different ways, only known home, only place they live, short sighted, not looking to the future, भविष्य में ना देखना क्या होता है, short sightedness होता है, eliminate का मतलब होता है किसी को खत्म करना, छुटकारा पाना, damage का मतलब होता है hurt करना, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, रिगार्डलेस ऑफ, फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब मनी, असेंशियल का मतलब जरूरी, क्रूशियल, प्रायोरिटाइज करना यानी कि दूसरे से बेटर होना, फ्यूचर, लुकिंग फॉरवर्ड टू लेटर ऑन यानी कि भविष्य में देखना, शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन, ओनली थिंकिंग अबाउट नाउ, केवल अभी के बारे में सोचना। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं डिस्कशन, और साथ ही हम टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ ही साथ हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।